Good morning, everyone. My name is Purushottam and welcome to my YouTube channel Skill by Choice. जिस तरह से आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, हमने समझा था कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। उसी सीक्वेंस में चलते हुए मैं आपको एक नया कंसेप्ट आप समझाने वाला हूं और आई थिंक सब लोग आप फोकस करके इन चीजों को समझेंगे कि किस तरह से हम ESBI कोडेंट को समझ के। अच्छा, ESBI क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ESBI एक बुक है जो रिटन बाई रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, जो एक अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए हैं, जिन्होंने ये बुक लिखा और उन्होंने समझाया कि किस तरह से 90% लोग और 10% लोग, किस तरह से वो 90% लोग 10% लोगों में कन्वर्ट हो सकते हैं। उस चीज के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ESBI कोडेंट है, इस ESBI कोडेंट में जो हमने 4 वर्ड्स लिखे हैं, इनका एक एक करके हम मीनिंग जानते हैं कि क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। पहला जो वर्ड आता है हमारा एम्प्लॉय। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा कि 80% जो लोग हैं वो आज पूरी दुनिया में एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कितना परसेंट लोग हैं ये? 80% लोग, 80% लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय क्यों है, क्या कारण रहे होंगे? तो बहुत सारे कारण, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे माइंडसेट जो हमने कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट में सबसे पहले हमारा फैमिली आता है, हमारा समाज आता है, हमारा सोसाइटी आता है, और जो हमारे से ज्यादा जो अपग्रेड लोग होते हैं, जो इस काम को ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उनसे सारी चीजें हम सीखते हैं और सीख कर हमें एक भरोसा आता है कि क्यों नहीं हम एक सरकारी जॉब की तरफ जाएं या एक जॉब की तरफ जाएं। तो जॉब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें समझाए गए, सिखाए गए, वो आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले जब मैं इस जॉब की बात करता हूं तो सबसे पहले हमें बताया गया कि जॉब के अंदर में क्या है, सिक्योरिटी है। क्या बताया गया? सिक्योरिटी है। श्योर। दूसरा वर्ड्स हमें क्या बताया गया कि भाई ये 8 से 5 की जॉब है। 8 से 5 की जॉब है। 8 घंटे आप अपना जॉब करो और उसके बाद आप अपनी लाइफ में फ्री रह सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है, ये चीजों को हमें समझना है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो तीसरा हमें बताया गया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं एक टैग की बात हो रही है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जब हम जॉब की बात करते हैं तो यहाँ हम एक टैग की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि अगर आप एक बार जॉब में अच्छा कर लेते हैं, जॉब के अंदर में लग जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, तो आपको एक रेस्पेक्ट नाम की चीज मिलेगी। तो हम रेस्पेक्ट को भी समझेंगे। रेस्पेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक पेंशन नाम की भी चीज बताया जाता है। उसके अगर अगर आगे हम बात करें तो बोला जाता है कि अगर आप किसी जॉब में लग जाते हैं, अच्छी सी जॉब आपकी हो जाती है, तो आपको बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती हैं। तो हम लीव्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लीव्स की हमने बात करी। उसके बाद में तो और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें बचपन से समझाए गए और जिसके कारण से आज हम 80% लोग इस जॉब की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारा जो फोकस होता है वो आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस एजुकेशन का मीनिंग हमने सिर्फ एक ही मतलब समझा है कि एजुकेशन का मतलब जॉब लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा कि जॉब से क्या हो सकता है, कैसे हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इन चीजों को हमें समझना जरूरी है ना। तो मेरा यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन है। कहते हैं कि जॉब सिक्योर है ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर खुदा न खास्ता जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो जॉब पे जा रहा है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो क्या वो स्किल, वो जॉब उसके फैमिली को मिल सकती है? तो साफ साफ आंसर मिलता है उस किताब में कि वो जॉब आपके फैमिली को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी वाइफ या अपने बच्चों को क्यों नहीं मिलेगी? उसके पीछे कारण क्या है कि आज जैसे मैं एक टीचर हूं और मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है,
तो मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को वो जॉब क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इसलिए नहीं मिल सकती, उसके पीछे कारण क्या है कि वो स्किल्स उन बच्चों के पास में नहीं है, उस मैम के पास में वो स्किल्स नहीं होंगी। तो सिक्योरिटी नाम का भी कोई चीज यहाँ पे मुझे समझ आता नहीं है। ठीक है। दूसरा बोला गया कि 8 से 5 की, हाँ 8 से 5 की जॉब होती है, ये श्योर है। 8 से 5 के बाद लेकिन हम और क्या एक्स्ट्रा कर पाते हैं, तो ये भी हमें साफ साफ क्लियर है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब टैग, हाँ टैग बिल्कुल मिलता है। और भारत जैसे देश के अंदर में है ना, एक टैग को अहमियत दी जाती है। चाहे वो इंसान अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहता हो, लाइफ में परेशान रहता हो, चाहे मैं बात करूं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन की, चाहे मैं बात करूं अपनी अच्छी हेल्थ की, चाहे मैं बात करूं अपनी एक लाइफ स्टाइल की, तो एक जॉब वाला आई थिंक अपने बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाता है। श्योर। उसके बाद में रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट जरूर मिलता होगा, लेकिन क्या उस रेस्पेक्ट से हमारा घर चल सकता है? रेस्पेक्ट एक इंसान का ओनर बहुत जरूरी है, उसका ओनर बहुत जरूरी है, उसका मान सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन मान सम्मान से हम अपने बच्चों की लाइफ को बेटर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो रेस्पेक्ट नाम की चीज है। उसके बाद पेंशन, अगर पेंशन की बात करूं 2005 के बाद में पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, मैं भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो पेंशन नाम की भी कोई चीज नहीं है। उसके बाद में छुट्टियां मिलती हैं, हाँ गिनती की छुट्टियां मिलती हैं, हमें लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं, है ना। और अगर वो छुट्टियां हम मिलती हैं तो कहाँ कौन कौन से कंट्री जाके हम इसका एंजॉय करते हैं, तो हमें साफ पता लगता है किसी भी कंट्री में जाके हम उनका कोई एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो एम्प्लॉय साइड में जो लोग काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं, जो जॉब करने वाले लोगों की एक जो लिमिटेड इनकम होती है। श्योर। तो लिमिटेड इनकम के कारण में लोग ज्यादा अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको माइंडसेट की बात करने वाला हूं, जिसमें आपको एक एक चीज मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है। उसके साथ में आपको थोड़ा सा और बताऊं कि ये जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो लेफ्ट साइड में जो लोग मैंने बताए थे, ये हमेशा एक्टिव इनकम पे भरोसा रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं राइट साइड वालों की बात करूं, तो ये हमेशा पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें, तो दूसरा वर्ड हमारा जो आ रहा है, उस वर्ड का नाम है सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो अपनी स्किल के अनुसार, अपने हुनर के अनुसार किसी की जॉब नहीं करता है, लेकिन अपने आप को ही जॉब पे रख लेता है। जैसे मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल दूं, कोई जो शॉपकीपर हो सकता है, उसके साथ में अगर हम बात करें, एक पार्लर वाला हो सकता है, एक ब्यूटी पार्लर वाली हो सकती है, एक सैलून वाला हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक लॉयर हो सकता है, जो अपना अपने स्किल के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से अपना काम करते हैं और अपना अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये अपने स्किल के बेस पे काम करता है। किस बेस पे काम करता है? लेकिन यहाँ भी चीजें समझ में आती है। अगर ये अपना मान लीजिएगा, चांदनी चौक में बैठा हुआ, साड़ी की दुकान पे बैठा हुआ लाला जी अगर उस दुकान का स्टर ओपन ना करे, तो क्या घर में पैसा आएगा? तो साफ साफ नजर आता है, नहीं आएगा। वो पार्लर वाली जाके अपना ब्यूटी पार्लर को ओपन ना करे, तो क्या घर में पैसा आएगा? तो साफ साफ नजर आता है कि नहीं आएगा। चाहे मैं डॉक्टर की बात करूं, खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, है ना, और अगर वो पैरालाइज हो जाता है या इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसके घर में पैसा आता है? तो साफ साफ नजर आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही अगर हम एक लॉयर की बात करें, अगर लॉयर भी किसी कारणवश कोर्ट में जाके जज के सामने जिरह नहीं करता है, तो क्या उसके घर में पैसा आता होगा? तो साफ साफ क्लियर है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब इनके पास में स्किल तो है, लेकिन ये जब तक काम करता है तब तक इनका बॉडी इनका साथ देता है। जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है, तब तक हम इस काम में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा बॉडी हमारा साथ छोड़ जाता है, तो हम वहां से फिर पैसा कमाना बंद कर देते हैं। श्योर। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर मैं अभी यहाँ पे, अभी तो मैं बात कर रहा था इन 90% लोगों की, कितने परसेंट लोगों की बात कर रहा था मैं? 90% लोगों में। 90% लोगों की जब मैं बात कर रहा था, तो 80% हमारे एम्प्लॉय लोग हैं और 10% जो है हमारे सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं। ठीक है। हमें दुख की बड़ी फिक्र होता है, इस चीज का बड़ा दुख भी होता है कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं कि भारत के अंदर में
80% ऐसे लोग हैं जो महीने के 8,000 रुपए नहीं कमाते हैं। इसको फील करिएगा, महसूस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस जॉब वाली मेंटेलिटी से कन्वर्ट होके आप एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, आप एक बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, आप एक इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो क्या क्या कारण हैं वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको क्लियर करी। सबसे पहले जॉब माइंडसेट, कि जॉब वालों का क्या माइंडसेट होता है। ठीक है, उसके साथ में दूसरा मैंने बात किया यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय की बात में, जो क्या होते हैं कि खुद अपने आप को ही काम पे रख लेते हैं। तीसरे जिस कंसेप्ट की मैं बात करने वाला हूं वो है एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या होता है ना। मैं हर एक इंसान की रेस्पेक्ट करता हूं, मान सम्मान करते हुए इस बात को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जब भी आज के टाइम में, है ना, अगर मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो उसका प्रिंसिपल मुझे गारंटी नहीं देता है कि आपका बच्चा 12 साल के बाद में, स्कूलिंग करने के बाद में, वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का भी इंसान बनेगा क्या। ऐसे जब हम अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, एकेडमिक एजुकेशन जरूरी है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन से ही हम एक बेटर इंसान नहीं बन सकते हैं जब तक हम अपनी लाइफ के अंदर में स्किल्स नहीं सीखेंगे, है ना। तो हमारा ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और हम इन 90% लोगों में से कन्वर्ट होकर 10% लोगों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या स्किल्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किसी इंसान की, मैं अब यहाँ पे राइट साइड की बात करने वाला हूं, जो राइट साइड में जो लोग हैं, अगर इन लोगों की मैं बात करूं तो ये 10% लोग हैं। ठीक है, अगर इनके पास पैसे की बात करते हैं तो 90% पैसा है, या मैं इसको बोलूं 95% पैसा है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें समझना जरूरी कि भाई पॉपुलेशन में देखें तो लेफ्ट साइड में ज्यादा लोग हैं, लेकिन अगर पैसे की बात करते हैं तो राइट साइड में 5% लोग, 90-95% पैसे के ऊपर में अपना राज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि इनके पास में पूरी दुनिया की 95% वेल्थ है। तो इनके पास में एक ही सीधा सीधा समझ में आता है कि इनका एक माइंडसेट क्रिएट किया गया। और माइंडसेट हमेशा याद रखेगा आपके एनवायरमेंट से क्रिएट होता है। जो इंसान जैसे लोगों के बीच में रहेगा वो इंसान वैसा ही बनता चला जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी पापा ने हर रोज ये बोला कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, जॉब करना, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, जॉब करना, है ना। तो हम उस वहां तक पहुंच पाए। लेकिन जहां पे ये 10% लोग हैं, क्या ये अपने बच्चों को बोलते होंगे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, जॉब करना है। तो ये अपने बच्चों को क्या बोलते होंगे, ये अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अपनी स्किल को इनहांस करना है। जितना आपका स्किल इनहांस होगा उसी के कारण आप इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एम्पायर को आप संभाल पाएंगे, है ना। अगर आज मैं बात करूं धीरू भाई अंबानी की आज इस दुनिया में नहीं है, मुकेश अंबानी या नील अंबानी, अगर उनके बच्चों को सिर्फ बेसिक एजुकेशन हो तो क्या वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आज देखिएगा 90% लोगों से ज्यादा जो एजुकेशन पे फोकस करते हैं ये 5% लोग या 10% लोग फोकस करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये एकेडमिक एजुकेशन के साथ में स्किल पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री और सर्टिफिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। और मेरा साफ साफ मानना है कि सर्टिफिकेट्स और डिग्री आपको जिंदगी में एक बड़ा पैसा कमाने में सहयोग नहीं कर सकते। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है, आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, है ना, आप उनको एक अच्छी सोसाइटी में रहना ले जा सकते हैं, है ना, या उनको आप एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन माइंडसेट क्रिएट करके ही आप इनको ये प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आप मतलब जॉब, टू बी फ्रेंकली मैं कहना चाहूंगा कि जो जॉब क्या है, एक स्लो पॉइजन है। ना इंसान को जीने देती है और ना मरने देती है। मैं इसलिए ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, चाहे मैं रिच डैड पुअर डैड की बात करूं, चाहे मैं बिजनेस स्कूल की बात करूं, चाहे मैं एसबीआई कोडेंट की बात करूं, चाहे थिंक एंड ग्रो रिच की बात करूं, ठीक है, चाहे नेवर फिनिश माइंड की बात करूं जो डेविड गोगिन के द्वारा लिखी गई है। इन किताबों से ही जो मेरा माइंड सेट क्रिएट हो पाया। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस ना करे, वो अपने स्किल को भी एनहांस करे। आज का जो टाइम है एआई का टाइम है ना। आज आप देखेगा रोबोटिक का टाइम से, ट्रेडिंग का टाइम से, और हम क्या कर रहे हैं, हम कौन कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं, हम सिर्फ पास होने के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। तो पास होने में आप जिंदगी में पास नहीं हो पाएंगे। आप किसी क्लास में पास हो सकते हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन जिंदगी में पास होना है
अगर आपको बेटर इंसान बनना है तो आपको एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स आपको एनहांस करना पड़ेगा, तभी एक लाइफ को आप बेटर बना सकते हैं। तो क्या क्या स्किल्स हो सकता है, तो मैं कुछ स्किल्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल, कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम आज बात करें आज के टाइम की तो लीडरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन, अगर आज डिसिप्लिन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर रोज लर्निंग मोड में रहने की, तो ये स्किल्स हैं। जब तक हम इन स्किल को सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कोई भी इंसान बड़ा इंसान बन पाता तो हर रोज अपने आप को अपडेट रखता है, लेकिन हम नौकरी करने वाले इंसान जिस दिन हमारी जॉब लग जाती है उस दिन के बाद हमने किताबों से हम हाथ जोड़ लेते हैं, हम पढ़ना सीखना बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि हमारी एक लिमिटेड नॉलेज के कारण हम एक लिमिटेड इनकम कमा पाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिंदगी भर हमेशा एज ए स्टूडेंट बन के रहें, ताकि आप जिंदगी में अपडेट नहीं करेंगे ना। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उन्होंने कहा कि आप अपनी पॉकेट में जो 10,000 रुपए का मोबाइल लेके चलते हैं वो हर तीसरे महीने अपडेटेशन मांगता है, लेकिन आप अपना जिंदगी में कितना अपडेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही कहूंगा कि एटलीस्ट एक महीने में 200-250 रुपए की वो बुक्स पढ़िए जो आज जिंदगी में महान लोग जो पढ़ के आज वहां तक पहुंच पाए हैं। अगर हम उन चीजों को फोकस नहीं करेंगे तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम छोटी छोटी चीजों के लिए जिंदगी भर असहाय बन के रह जाते हैं, है ना। जिंदा है, जिंदा होने का एहसास नहीं है। और छोटी छोटी चीजों के लिए हमें क्या करा, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। जब कोई बच्चा हमारे से बोलता है कि पापा ये दिला दे, तो हम उन चीजों को दिला भी नहीं पाते हैं। तो आई थिंक हमें चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम चीजों को बात करें तो इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टमेंट करना। देखिएगा भारत एक ऐसा देश है जहां पर 80% लोगों को ना तो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कोई एजुकेशन दिया जाता है और ना ही उनको कोई बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट पहले ही उस 15 से 20 साल के अंदर में डेवलप हो जाता है कि हम लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कि हमारी जॉब के लिए, हम किस लिए आगे बढ़ना। हम आगे बढ़ने की बात ही नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं हमारी एजुकेशन के ऊपर में। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब पाना नहीं है, एजुकेशन का मतलब होता है आप अपनी स्किल को एनहांस करें, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब तक आप अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे आई थिंक हम ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि भारत 1947 के अंदर में आजाद हुआ और आज भी 80% लोगों का ये हालात है क्या जो 8,000 रुपए कमाने के काबिल नहीं है। तो हम कैसे डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं? तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? हम लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे तो आई थिंक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हमने राइट साइड पे फोकस किया तो वो दिन दूर नहीं। हमारे सामने चाइना बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। चाइना हमारे से बाद में 2 साल बाद में आजाद हुआ, है ना। माओ के जो क्रांति माओ ने की थी उस टाइम में अक्टूबर के अंदर में 1949 में, और आज चाइना की जीडीपी अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे जीडीपी आती है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को फोकस किया है। हमने किसको फोकस किया? हमने सिर्फ और सिर्फ सर्विस को फोकस किया है। हमने अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए काम ही नहीं किया, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम्स है। तो हमें अपने उस एजुकेशन सिस्टम को भी समझने की जरूरत है। तो मेरी हर एक स्टूडेंट से, हर एक पेरेंट से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का एजुकेशन जो आप एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं उसके साथ में उनको कोई स्पेसिफिक नॉलेज आप जरूर दिलाएं। आप उनको एक स्पेसिफिक स्किल्स डेवलपमेंट जरूर कराएं ताकि वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट की भी एक स्किल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स होती हैं। अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात करूं जिनका नाम है वॉरेन बफेट, जब वो 8th क्लास या 10th क्लास में पढ़ते थे उसी टाइम से उन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और आज वो पूरी दुनिया के अंदर में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ देखिएगा 8 से 5 जो काम करने वाले लोग हैं, है ना, जो 8 से 9 घंटे की नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके पास में जिंदगी में कितना बड़ा पैसा हो सकता है?
है ना। अगर आज देखिएगा जब हिंदुस्तान के अंदर में 80% लोग जब 8,000 रुपए से कम कमाते हैं तो कितना सेविंग कर पाते होंगे, तो आई थिंक कुछ भी सेविंग नहीं होगा, है ना। मैं छोटा सा यहाँ पे और एक डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप एक और बेटर बन सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। और जो हमारी इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हमारी इनकम स्पेसिफिक दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारी स्किल्स क्या है, फर्स्ट नंबर आपका स्किल के ऊपर फोकस करना। और जब हमने स्किल सीख लिया तो हमारे पास में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको अपनी एक्सपीरियंस और आपकी स्किल के हिसाब से ही आपको पैसा मिलता है। श्योर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल